करूज 34वां बाब। शहादत की नई लोहें। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि अपने लिए पहली लौहों की तरह 2 लौहें पत्थर की तराश, तो मैं उन पर वो कलाम लिखूंगा जो पहली लौहों पर था, जिन्हें तूने तोड़ दिया। और सुबह के लिए तैयार हो जा और कोहे सीना पर सुबह को चढ़, और वहां पर मेरे आगे पहाड़ की चोटी पर ठहरा रहे, और तेरे साथ कोई और ऊपर ना चढ़े, और सारे पहाड़ में कोई नजर ना आए, यहां तक कि कोई भेड़ बकरी या गाय बैल उसके सामने चरने ना पाए। तब उसने पहली लोहों के मुताबिक पत्थर की 2 लोहें तराशी, और जैसा खुदावंद ने उससे फरमाया था, मूसा सुबह सवेरे उठकर दोनों पत्थर की लोहें अपने साथ लेकर कोहे सीना पर चढ़ा। तब खुदावंद बादल में नीचे उतरा, तो मूसा उसके पास वहां खड़ा हुआ, और उसने नाम से पुकारा, खुदावंद। और खुदावंद उसके आगे से गुजरा, और खुदावंद ने पुकारा, खुदावंद खुदाए रहीम व मेहरबान, बड़े तहम्मुल वाला, बड़ी रहमतों और वफादारी वाला, हजारों पर मेहरबानी रखने वाला, बदी और खता और गुनाह का बख्शने वाला। कोई खताकार उसके सामने बरी ना होगा। वो बाप दादा के गुनाह का बदला लड़कों को और लड़कों के लड़कों को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। तब मूसा ने जल्दी की और जमीन पर गिरकर सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूं, तो खुदावंद हमारे बीच में चले, क्योंकि ये लोग सख्त गर्दन हैं, और हमारे गुनाह और खताएं मुआफ कर, और हमें अपनी मीरास बना। उसने कहा, देख, मैं तेरे सब लोगों के आगे अहद करता हूं। मैं ऐसे मौजज़े करूंगा कि सारी दुनिया में किसी कौम में वैसे कभी नहीं किए गए, और तमाम कौमें जिनके दरमियान तू है खुदावंद का काम देखेंगी, क्योंकि हैबत अंगेज वो काम है जो मैं तेरे लिए करूंगा। जो कुछ आज के दिन मैं तुझे हुक्म देता हूं, उसे बजा ला। देख, मैं तेरे सामने से अमूरियों और किनआनियों और हित्तियों और फ्रीजियों और हिवियों और यबूसियों को निकाल दूंगा। बस तू खबरदार रह कि उस मुल्क के बाशिंदों के साथ जिसकी तरफ तू जाता है अहद मत बांधना, ताकि वो तुम्हारे दरमियान फंदा ना हो, बल्कि उनकी कुर्बान गाहों को ढा दे, उनके सतूनों को तोड़ और उनके खंभों को काट डाल। तू किसी दूसरे खुदा को सजदा ना करना, इसलिए कि खुदावंद जिसका नाम गयूर है, वो गयूर खुदा है। खबरदार, उस मुल्क के बाशिंदों के साथ अहद ना बांधना, क्योंकि जब वो अपने माबूदों की पैरवी में बदकारी करते और अपने माबूदों के लिए कुर्बानी करते हैं, तो तुझे बुलाएं,
और तू उनकी कुर्बानी में से खाए, और तू उनकी बेटियां अपने बेटों के लिए ले, और उनकी बेटियां अपने माबूदों की पैरवी में बदकारी करें, और तेरे बेटों से अपने माबूदों की पैरवी में बदकारी करवाएं। तू अपने लिए ढाले हुए माबूद ना बनाना, और तू फितीर की ईद किया करना, जैसा कि मैंने तुझे हुक्म दिया। अबीब महीने के मुकर्रा वक्त पर तू 6 दिन फतीर खाना, क्योंकि अबीब के महीने में तू मुल्के मिस्र से निकला। सब जो रहम को खोले मेरा है, और मुआशी में से गाय और भेड़ के सब पहले नर मेरे हैं, और गधे के पहले बच्चे का फिदिया तू 1 बर्रा देना, और अगर उसका फिदिया ना दे तू उसे मार डालना। तू अपने सब पहलौठे बेटों का फिदिया देना, और तुम मेरे सामने खाली हाथ हाजिर न होना। 6 दिन तू अपना कारोबार कर, और 7वें दिन में आराम कर, और हल जोतने और फसल काटने से बाज रह। और हफ्तों की ईद, गेहूं के पहले फल काटने के वक्त, और बरस के आखिर में गल्ला जमा करने की ईद मना। साल में 3 मर्तबा तेरे सब मर्द खुदावंद इस्राएल के खुदा के सामने हाजिर हों, और मैं कौमों को तेरे आगे से बाहर निकाल लूंगा, और तेरी हदूद वसी करूंगा। और जब तू साल में 3 दफा अपने खुदावंद खुदा के सामने हाजिर होने के लिए जाएगा, तो कोई शख्स तेरी जमीन का लालच ना करेगा। तू मेरे ज़बीहे का खून खमीर के साथ ना गुजराना, और ईद फसा के ज़बीहे से सुबह तक कुछ बाकी ना रखना। तू अपनी जमीन के फलों का पहला फल खुदावंद अपने खुदा के घर लाना, और हलवान को उसकी मां के दूध में मत पकाना। और खुदावंद ने मूसा को फरमाया कि इन बातों को तू अपने लिए लिख, क्योंकि इनके मुआफिक मैंने तेरे और इस्राएल के साथ अहद बांधा है। और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहा, ना रोटी खाई और ना पानी पिए। और उसने अहद का कलाम यानी 10 अहकाम 2 लौहों पर लिखे। और ऐसा हुआ कि जब मूसा कोहे सीना से नीचे उतरा और शहादत की लोहें पहाड़ से उतरते वक्त मूसा के हाथ में थीं, तो मूसा नहीं जानता था कि खुदावंद के साथ बातें करते हुए उसका चेहरा चमकदार हो गया है। और हारून और सब बनी इस्राएल ने मूसा की तरफ निगाह की, और देखो, उसके चेहरे की जिल्द चमकती थी। तब वो उसके नजदीक आने से डरे। तब मूसा ने उन्हें बुलाया, तो हारून और जमात के सब सरदार उसके पास वापिस आए। तब मूसा उनसे बातें करने लगा। बाद उसके तमाम बनी इस्राएल उसके नजदीक आए, तो उसने उन्हें उन सब बातों का हुक्म दिया जो खुदावंद ने कोहे सीना पर उसे फरमाई थी। और जब मूसा उनके साथ बातें करने से फारिग हुआ,
تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈالا، اور جب موسیٰ خداوند کے سامنے بات کرنے کے لیے اندر جاتا تو نقاب اٹھاتا تھا جب تک کہ باہر نہ آتا، اور جو کچھ حکم ہوتا بنی اسرائیل سے کہتا تھا، اور بنی اسرائیل دیکھتے تھے کہ موسیٰ کے چہرے کی جلد چمکتی ہے۔ تب اس نے نقاب اپنے منہ پر ڈالا جب تک کہ وہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے اندر داخل نہ ہوا۔